ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से वही वाली बात आप भी कर रहे हैं कि जब ट्रम्प इलेक्ट हो रहे थे और ये सारा जब यहाँ पे गवर्नमेंट का चेंज हो रहा था तो हमने देखा कि कहा जा रहा था कि वर्ल्ड विल बी मोर कनेक्टेड, मोर पावरफुल, मोर स्टेबल एंड मोर पीसफुल। लेकिन उनके आने के बाद जिस तरह से सिचुएशन तब्दील होती हुई देखी है तो खुद उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे ये कितना बड़ा सवाल है। बिल्कुल जी, लेकिन उनको क्रेडिबिलिटी शायद उनका इशू ही नहीं है, मैं समझता हूँ। योर इशू इज वो पावर। अपने स्टाइल से वो जो है वो दुनिया को मैनेज करना चाहते हैं। और वो यही है कि वो क्योंकि वो कोई उनकी असल में बैकग्राउंड देखिए, सियासत की या डिप्लोमेसी की उनकी बैकग्राउंड ही नहीं है। वो एक न्यूयॉर्क स्टाइल जो बिजनेस टाइकून के स्टाइल में वो एक बुली के तौर पे जो है वो वर्ल्ड अफेयर को मैनेज कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया में अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है या इनसिक्योरिटी का जो एक फीलिंग है, इवन वो अमेरिकन एलाइज में भी वो इनसिक्योरिटी आ गई है। और बिल्कुल। ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। आप यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन ममालिक के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, बरतानिया के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, आप उसमें भी देखिए कि वहाँ पे भी एक अंडरलाइन और कुछ ममालिक की इस केस में तो बड़ा विजिबल जो है वो एक मिसट्रस्ट नजर आता है हमें, जो कि इससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अब तो मुझे सेकेंड जी वर्ल्ड जी वार के बिल्कुल बाद बात ये जी। पहला मौका है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या कोल्ड वार इरा के बाद आप कह लें कि खास तौर पे कि जहां अमेरिकन जो है ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है दूसरे मुल्कों में। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंटरवीन कर सकती हैं या जिनको इंटरवीन अब तक कर लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन तो अब वर्स्ट होती नज़र आ रही है। सुबह तक हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि शायद अमेरिका ने ये एक वार्निंग दी है, ये एक प्री प्लानिंग वार्न किया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रम्प का बयान सामने आया है, रीसेंट बयान, जिसमें वो अपने फ़ौजियों के हवाले से कह रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो अपने फ़ौजियों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहें। सो उनका बड़ा ये लॉन्ग टर्म उनका ये आस्पेक्ट नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और इसमें ये प्रोलॉन्ग होने के इम्कानात जो हैं वो अब बड़े वाज़ेह होते जा रहे हैं जी। मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि अगर ये तनाज़ा बढ़ता है तो आप आग को कहाँ तक फैलता हुआ देखते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक हम भी काफ़ी खबरें पढ़ चुके हैं, बहुत से ममालिक की जो फ़ज़ाई हुदूद है वो भी मुतासिर हो रही हैं और कई ममालिक इससे परेशान भी हो रहे हैं, तशवीश पाई जा रही है। क्या देखते हैं आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी जो इसमें जो एक ख़तरा हमेशा रहता है इस खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट का, कि यहाँ से जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दुनिया की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा, और ख़ास तौर पे जो ऑयल एक्सपोर्ट है दुनिया को इन रूट से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, यस। वो बड़ी बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी। और यूरोप को जो सप्लाईज जाती हैं, यूरोप ऑलरेडी जो है जो रशियन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से वहाँ पर जो है एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस खित्ते में सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो जो है सही। सस्पेंड होने से वो वहाँ पे इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ेगा, सिक्योरिटी के अलावा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।